और बार एसोसिएशन ने, चूँकि यहाँ जम्मू में एनएलयू का जो इशू है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और उसमें गवर्नमेंट लेवल से भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो आज जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये ज़रूरत महसूस की कि इस इशू के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। चूँकि हम लीगल प्रोफेशन से डील करते हैं, लीगल फैटर्निटी से हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि ये जो एनएलयू है ये बेसिकली है क्या, और एनएलयू जम्मू कश्मीर में क्यों ज़रूरी है, इवन मैं कहूँगा लद्दाख में भी क्यों ज़रूरी है। तो एनएलयू का मतलब है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल के साथ मिलके इसका जो है संज्ञान लिया और उसके बाद इसमें जो है अपना आगे का कार्यक्रम जो है इसमें शुरू होता है। आपको ये पता होगा और सबके नोटिस में होगा कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में एनएलयूज जो हैं वो हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश है, यूपी है और यूपी के साथ महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन एनएलयू हैं। और तीन एनएलयू वहाँ होने के बावजूद वहाँ पे और भी परमिशन जो है वो दी जा सकती है। तो ये सब स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए है, लीगल प्रोफेशन से जो डील करते हैं ये उनके लिए है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हर एक स्टेट में एक एक एनएलयू है, उसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें कोई एनएलयू नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, गोवा है और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनमें किसी में भी एनएलयू नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का अभी जो ये प्रपोजल आया था जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है कि यहाँ पे एक एनएलयू जो है वह एस्टैब्लिश करना है, और उसका पहला जो प्रोग्राम इन्होंने बताया कि एस्टैब्लिश करेंगे वो कश्मीर बडगाम के लिए बोला था। और बडगाम में एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए इन्होंने लास्ट जो इलेक्शंस के टाइम में जिस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था उस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं समझता हूँ चलो गलत है या ठीक है, लेकिन एक अनाउंसमेंट आई थी। हम ये चाहते हैं कि जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये मुतालबा है गवर्नमेंट के पास भी और जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि कश्मीर में भी एस्टैब्लिश करिए, लेकिन जम्मू में भी एस्टैब्लिश करिए। और इसमें कहीं बार नहीं है, एक्ट में कोई बार नहीं है कि आप जो है दो एनएलयू नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। अगर जम्मू में एनएलयू नहीं है, अगर नहीं एस्टैब्लिश होता, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि एनएलयू में जो एडमिशन्स होंगे वो क्लैट के थ्रू होते हैं, और क्लैट जो है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ऑल इंडिया बेसिस पर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। और इसके दो साधन हैं, लॉ ग्रेजुएट होने के लिए दो साधन हैं। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ कंसर्न्ड है, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, ये अपने कोर्सेज जो हैं वो करते हैं। लेकिन एनएलयू जो है ये स्टेट्स में एक स्पेशलाइज्ड तरीके से माना जाता है कि नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने यहाँ एस्टैब्लिश करती हैं, जिसकी जो एंट्रेंस है, जहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन होती हैं, उसके मेरिट के हिसाब से होती हैं। और जो बच्चे क्लैट क्लियर करते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और इसलिए इनकी फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जम्मू कश्मीर में इसको एस्टैब्लिश करना था। हम ये चाहते हैं कि हमें जम्मू से भी उतना ही प्यार है जितना कश्मीर से है। कश्मीर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जम्मू में भी कर लीजिए, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोनों जगह मैं तो कहूँगा 3 एनएलयू यहाँ होने चाहिए। आप लद्दाख को भी दीजिए, क्योंकि लद्दाख का भी रीजन ऐसा है जहाँ बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं। इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। और जम्मू में भी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं एनएलयू बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, गुजरात में जाएंगे या पटियाला में जाएंगे या बेंगलोर में जाएंगे या हैदराबाद में जाएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को वहाँ अपने आप को कूपअप करना उस सिचुएशन से। तो खर्चे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर एनएलयू जम्मू में एस्टैब्लिश होता है, यहाँ के आपने होटल बिजनेसेस जो हैं, यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो हैं, यहाँ के बाकी जो और अदारे हैं जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिलती है, वो सबको फ़ायदा होगा।
NLU अगर जम्मू में आता है, और उससे बड़ा फ़ायदा जो है हमारे अपने बच्चों को होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश होने से उनके खर्चे जो हैं वो कम से कम हो जाएंगे। अगर जम्मू प्रोविंस की हम बात करें तो जम्मू प्रोविंस में पीर पंचाल एरिया है, यहाँ चिनाब बेल्ट है, उसके अलावा अपना कठुआ बेल्ट है जहाँ बनी बसोली, और उसके अलावा रामबन बनहाल, ये सारे एरिया जो हैं ये सब कूप अप हो सकते हैं अगर जम्मू में NLU होगा। लाइकवाइज कश्मीर में भी अगर है तो वहाँ के अपने एरिया होंगे, फीडिंग एरिया। और स्टूडेंट इस वक्त इतना है क्योंकि हर एक बच्चे का प्रेफरेंस, हर एक पेरेंट्स की प्रेफरेंस जो है इस वक्त लॉ है। इस वक्त डॉक्टर इंजीनियर बच्चे नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। और ये चूज करने की वजह इसकी ये हो सकती है कि हर बच्चा अपने आप को लीडर की शेप में देखना चाहता है, हर बच्चा अपने आप को एक अच्छे एडवोकेट की शेप में देखना चाहता है, हर बच्चा अपने आप को जजशिप के लिए compete करने की कोशिश करता है। और NLU से जो बच्चे पढ़ते हैं तो सर्टेनली इसमें कोई गुंजाइश नहीं कहने की कि वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा अपलिफ्टेड होते हैं, उनका नॉलेज को जो है, उनका वर्किंग स्पेयर जो है, उनका वे ऑफ वर्किंग जो है, क्योंकि वहाँ मूट क्लासेस होती हैं और मूट कोर्ट्स होते हैं और क्लासेस जो है बड़े हाई स्टैंडर्ड की होती हैं, वहाँ लीगल एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है आम कॉलेजेस में और NLUs में। तो NLUs में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कीजिए। बच्चे रोडों पे नहीं आने चाहिए, पॉलिटिशियंस ने अपने जो है उसको ना वो करें कि भाई नहीं हम जो है वो ये करेंगे, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। इसका सीधा सीधा ये है, एक कश्मीर में दीजिए, एक यहाँ दीजिए, एक लद्दाख में दीजिए, सारे रीजन जो है उसको बैलेंस कीजिए, तो इसमें सबकी खुशी है। तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, जो इस वक्त अपने चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो जो संज्ञान लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कम से कम इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के इस पर सीधी सीधी बात की जाए कि एक जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख में आप एस्टैब्लिश कीजिए। किसी को कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। हमें जम्मू में, मैं कहता हूँ, किसी किस्म का कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम किसी को नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएं और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लड़ाई हो जाए। यहाँ किसी किस्म की भी जो लड़ाई है हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। अगर हम रीजन्स आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा जो है कुछ नहीं बन सकता। जो एक नेशनल इमेज जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उसको बरकरार करने के लिए हमें पॉलिटिकल मुद्दों को पीछे छोड़ के ये मुद्दे जो हैं इन पर बात करनी चाहिए और बराबर रीजनल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। इसके साथ एक और इशू था